हेलो बाबू लोग, आज हम लोग सीखेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। ये जो टॉपिक दिख रहा है ना बाबू, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काहे काहे कि ये वाला झारखंड बोर्ड में जब भी आएगा तो 5 नंबर लेके आएगा, और सीबीएसई बोर्ड में जब भी आएगा बाबू, ये सीबीएसई बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड में जब भी आएगा 3 मार्क्स में आएगा। और खतरनाक बात बताते तुमको, ये वाला टॉपिक झारखंड बोर्ड के लिए भेरी भेरी भेरी, जितना भेरी बोल सको उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसीलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये 5 मार्क्स में आता है, दूसरा बात ये बाबू कि इस बार आने का चांसेस इसका बहुत ज़्यादा है। पिछला बार जो था ना, मतलब 2025 में वो कर्व सरफेस फॉर्मूला पूछा था, है ना। तो इस बार जो है ये टॉपिक का आने का चांसेस 5 मार्क्स में बहुत 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 ज़्यादा है। आया बात समझ में? इसीलिए वीडियो को एकदम मोहब्बत से देखना और पूरा देखना, गारंटी समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो भाई, इस टॉपिक को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बोलेगा? इसका फिगर। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। क्या बोल? इसका फिगर। अगर इसका फिगर तुमको एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना, इसका जो डायग्राम दिख रहा है तुमको, अगर वो एकदम बेहतर तरीका से समझ में आ गया तो इसका डेरिवेशन कुछ भी नहीं है। और अगर डायग्राम नहीं समझ पाया ना, फिर तुम कभी भी डेराइव इसको कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बाबू, वो क्या है बोल? इसका डायग्राम। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो हम देंगे इस डेरिवेशन को करने के लिए, वो किस में देंगे बताओ? डायग्राम में। क्योंकि डायग्राम ही सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम सीख गया तो समझ लो पूरा डेरिवेशन सीख गया। कुछ भी नहीं है डेरिवेशन इसका, बस और बस डायग्राम। इसलिए ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बोलेगा सर एक कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं। क्या लिए बाबू? एक बताओ। एक कॉन्वेक्स लेंस लिए। अब देखो यहाँ बढ़िया से, कॉन्वेक्स लेंस में कई ठो सरफेस दिख रहा है? बोलेगा 2 ठो सरफेस दिख रहा है सर, एक ए बी सी और इधर क्या बोलो? ए बी डैश सी। कॉन्वेक्स सर के पास सरफेस के पास कितना सरफेस बाबू? 2 सरफेस, है ना। कौन कौन बोलो? एक ए बी सी और दूसरा क्या? ए बी डैश सी। यहाँ पे असलियत में 2 कर्व सरफेस फॉर्मूला लगता है, इसीलिए हम लोग सरफेस का चर्चा कर रहे हैं। अगला बात सुनना, अब आते हैं डायग्राम के ऊपर। ये हमने क्या किया बाबू? बोलेगा सर क्या बना दिया हमने? लेंस बना दिया। और ये लाइन जो दिख रहा है, ये क्या लाइन हो गया? बोलेगा सर प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। फिर से सुनो, क्या क्या बोले हम? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है बाबू? बोलेगा सर लेंस है। और ये अपना क्या है? बोलेगा सर प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है मुन्ना? प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमने क्या किया है कि सर एक ऑब्जेक्ट ले लिया है लेंस के लेफ्ट में। क्या ले लिया बाबू? एक ऑब्जेक्ट ओ ले लिया। अब आपको रे डायग्राम बनाना है, ध्यान से सुनिएगा एकदम बढ़िया से। हाँ देखिए कैसे हो रहा। हमने क्या किया, एक लाइट को इंसिडेंट कर दी। जो पीला वाला लाइट रे दिख रहा है वो क्या है? इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट मतलब रे मतलब सर ऑब्जेक्ट से जाने वाला रे को क्या बोलते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे। तो ये जो रे जा रहा है बुनवा, वो क्या है? बोलेगा सर इंसिडेंट रे है। कौन सा रे है बाबू? ये इंसिडेंट रे है। कौन सा रे है? रे इंसिडेंट रे है। अब अगला बात सुनना, देखो यहां तक ये ठीक गया। इसके बाद हम इसको डॉटेड से बनाए। सवाल आता है डॉटेड से क्यों बनाए? सुनियो, क्योंकि सर ये है हमारा मान लीजिए मीडियम म्यू1 और ये है म्यू2 और ये है म्यू1। क्या बोले हम बोल रहे हैं क्या? लाइट रे जो है वो क्या कर रहा है? बोलेंगे सर यहाँ पे, यहाँ से जा रहा है, मतलब म्यू1 मीडियम से जा रहा है, म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से जा रहा है। कहाँ पर? इसमें। ये क्या है? म्यू2 है। और हम बोल रहे हैं म्यू2 बड़ा है किससे बताओ? म्यू1 से। तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है? बोलेगा सर रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है बाबू? रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा है। और हम लोग पढ़े हुए हैं
कि जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, जब भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो क्या करता है, बेंड करता है। किधर की तरफ बेंड करता है बताओ, टुवर्ड्स नॉर्मल। वापस से सुनिए हम क्या बोले, हम बोले ये सीधा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि लाइट का जो मीडियम, लाइट को चलने का जो मीडियम है वो बदल जा रहा है। पहले वो म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में था, बाद में वो म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चला जाएगा, तो वो सीधा जा ही नहीं सकता है। तो फिर क्या करेगा, बेंडिंग करेगा। सर वो क्या करेगा मुन्ना, बोलो, बेंडिंग करेगा, वो मुड़ेगा। किधर की तरफ मुड़ेगा रे, बोलो, बोलेगा सर टुवर्ड्स नॉर्मल। किधर की तरफ मुड़ेगा बाबू, बोलो, बोलेगा सर टुवर्ड्स नॉर्मल। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर इस सरफेस में, यहां के बाद उसको मुड़ना है, तो इस सरफेस में क्या बनाना पड़ेगा बताओ, इस सरफेस में क्या बनाना पड़ेगा, बोलेगा सर सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचना पड़ेगा। हाँ, कोई भी कर्व सरफेस के लिए अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो कैसे, बोलेगा सर सेंटर से जाने वाला लाइन जो होता है सरफेस में नॉर्मल बनाता है। सेंटर से जाने वाला लाइन जो होता है ना सरफेस में क्या बनाता है रे, बोलेगा सर परपेंडिकुलर बनाता है। हाँ कि ना। अब सुनो, अब ये कर्व सरफेस को ध्यान से देखो, ये वाला कर्व सरफेस के बाद बेंडिंग करना है ना, तो ये वाला कर्व सरफेस को ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है सर, ये कर्व है ऐसे। अगर तुम इसको गोला बनाओगे तो क्या बनेगा, बोलेगा ऐसे गोला बनेगा, ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका जो सेंटर होगा, इसका जो सेंटर होगा जो, हाँ, वो किधर की तरफ होगा, बोलेगा गोला ऐसे बन रहा है तो इसका सेंटर जो होगा इधर की तरफ होगा। तो हमने क्या बोला बाबू कि इसका जो सेंटर है वो C1 ये है, और C1 से जाने वाला लाइन देखो ये लाल लाल रंग का दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा हमारा, बताइए। बोलेंगे सर ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला लाइन वो क्या होगा, इस सरफेस के लिए नॉर्मल होगा। इस सरफेस के लिए क्या होगा बाबू, इस सरफेस के लिए क्या होगा रे, नॉर्मल का काम करेगा। अब देखो ये हुआ हमारा नॉर्मल, ये है हमारा इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, ये है हमारा इंसिडेंट रे। बताओ कैसे बेंड करेगा, बोलेगा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स मतलब उसके तरफ, तो ये क्या करेगा, जो ऐसे जाता है वो नीचे से जाएगा। कैसे जाएगा मुन्ना बताओ, थोड़ा नीचे से जाएगा। अब देखो ये गया ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ये बेंड मार दिया ये, और ऐसे गया। अब फिर से देखो ये क्या दिखा, बोले सर यहां तक तो समझ में आया सर, इसके बाद तो अब डॉटेड बना दिए। तो डॉटेड काहे बनाए पहले ये बताइए, सुनियो बात को। इसके बाद वापस से मीडियम क्या कर जा रहा है, बदल जा रहा है। मीडियम बदलेगा तो फिर क्या करेगा सर, फिर बेंडिंग ऑफ लाइट रे। इसके बाद क्या होगा बाबू, वापस से बताओ, बोलेगा सर वापस से बेंडिंग ऑफ लाइट रे होगा। अरे हाँ कि ना, तो यहां तक तो ठीक है सर। इसके बाद हम क्या कर दिए हैं इसको, बोलेगा सर डॉटेड से बना दिए हैं। इसका मतलब ये कि अगर यही मीडियम कंटिन्यू होता, अगर यही मीडियम कंटिन्यू होता तो क्या होता, बोलता सर ये यहाँ आके मिलता। लेकिन यहाँ मीडियम इसके बाद क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। बदल जाएगा तो क्या होगा, बोलेगा सर वापस से बेंडिंग होगा। क्या होगा बोल, वापस से बेंडिंग होगा। लेकिन अब जो है लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो किधर की तरफ बेंडिंग होगा बताओ बाबू, टुवर्ड्स नॉर्मल कि अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बोलेगा सर अब होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगा। अब नॉर्मल बनाओ जल्दी से। इस सरफेस के लिए नॉर्मल कैसा होगा बताओ, इस सरफेस के लिए नॉर्मल, बोलेगा इसको गोल करके देखो सर, ऐसा गोल होगा ये। अगर ऐसा गोल होगा तो इसका सेंटर किधर होगा, बोलेगा सर इधर होगा ना। तो ये हो गया C2 हमारा सेंटर। किसके लिए सेंटर, ये वाला कर पार्ट के लिए। अरे हाँ कि ना, ये हो गया सेंटर बाबू। ओके, तो ये जो लाइन दिख रहा ना लाल वाला, देखो ये लाल वाला, ये क्या कहलाएगा हमारा, बोलो नॉर्मल कहलाएगा इस सरफेस के लिए। तो बेंड किधर करेगा, टुवर्ड्स के अवे, बोलेगा सर टुवर्ड्स, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। ओ टुवर्ड्स नॉर्मल क्या अवे रे, अवे ना बाबू। तो जो लाइट रे ऐसे जाता, मीडियम नहीं बदलता, ऐसे जाता, वो अब टुवर्ड्स होगा कि अवे, बोल रहा है सर डेंसर से रेयर जा रहा, अवे होगा, दूर जाएगा। तो जो ऐसे जाता वो अब ऐसे ना जा करके, ये नॉर्मल है, ऐसे झुक जाएगा, झुकेगा। ये देखो यहाँ के मिला, जहां मिला वहां क्या बढ़ेगा बाबू, इमेज। सुनियो वापस से हम बता रहे, ध्यान से सुनना। ये लाइट रे हमारा इंसिडेंट रे, ये इसका ये रिफ्रैक्टेड रे गया यहाँ पे। यहाँ आने के बाद फिर मीडियम बदल जाएगा, वापस से रिफ्रैक्ट करेगा, तो ये सीधा ना जा करके नॉर्मल से दूर जाएगा। ये ऐसे गया, यहाँ मिल गया, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पर क्या बनेगा बाबू, इमेज। हाँ, अब ये अगर मीडियम नहीं बदलता तो कहाँ आके टकराता है, यहाँ इस पॉइंट को हमने क्या बोला बाबू, आई डैश बोला। वापस से बोल रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे, अभी भी पूरा कहानी खत्म नहीं हुआ है इसका, इसलिए गौर करेगा।
देखो क्या क्या बात हम बोल रहे हैं। हाँ देखो यहाँ पे दो सरफेस है, ध्यान देना। यहाँ पे कई ठो सरफेस है रे मुन्ना? दो ठो सरफेस है। अब की अभी जो बात करेंगे ना बाबू, इसको और बेहतर समझने की जरूरत है, इसलिए एकदम ध्यान से देखना। हाँ क्या क्या बोल रहे हैं। ये वाला सरफेस है और दूसरा ये वाला सरफेस है। इस सरफेस में कौन सा लाइट रे आ रहा है? ध्यान से, कौन सा लाइट रे आ रहा है? बोलेगा ये पीला वाला लाइट रे आ रहा है। तो ये पीला वाला लाइट रे इसके लिए क्या हो गया सर? इंसिडेंट रे हो गया। कहाँ से आ रहा है सर? ओ से आ रहा है। तो इस सरफेस के लिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा ना बाबू, वो क्या कहलाएगा? बोलेगा इस सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। इस सरफेस का क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। तो हम इसको क्या चीज़ से दिखा देंगे बताओ? यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं, है कि नहीं? आगे सुनो। अब इस सरफेस के लिए ये जो दिख रहा है तुमको हरा वाला क्या है? बोलेगा सर ये रिफ्रैक्टेड रे है। इस सरफेस के लिए हरा वाला क्या है बाबू? रिफ्रैक्टेड रे है। इसका मतलब सर ये जो आई डैश है वो इस सरफेस के लिए क्या है? इमेज है। तो हमने बोला यहां से यहां तक का जो दूरी है वो क्या है? बोले सर भी डैश है। क्लियर है? देखो बाबू यहाँ बढ़िया से, नहीं तो उंजिया जाओगे। सुनियो बात को, वापस से सुना रहे हैं। यही बात लास्ट बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुमको लगेगा ओहो क्या सर, यहाँ देखो। हाँ बढ़िया से देखो क्या बोले। देखो ये सरफेस दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना हमारे पास। तो ये सरफेस में पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है। इसके पास कौन सा लाइट रे आ रहा है? ये वाला। कहाँ से आ रहा है? ओ से। तो ओ क्या हुआ? तुम बोलेगा सर ये वाला सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हुआ। ये वाला सरफेस के लिए क्या हुआ? ऑब्जेक्ट, जो कि सरफेस से कितना दूरी पर है? बोलेगा सर यू दूरी पर है। कितना दूरी पर है मुन्ना बताओ? यू दूरी पर है। ओके सर, अच्छा। और ये वाला लाइट रे क्या है? बोलेगा सर रिफ्रैक्टेड रे है। क्या है मुन्ना? रिफ्रैक्टेड रे है। तो ये वाला सरफेस के लिए ये क्या बन गया? बोलेगा इमेज बन गया, जो कि इस सरफेस से कितना दूरी पर है? बोलेगा सर भी डैश की दूरी पर है। कितना दूरी पर है बाबू बताओ? सर भी डैश की दूरी पर है। ओके अच्छा, आगे बताओ। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर तक दूरी, कर्व सरफेस से सेंटर तक का दूरी को क्या बोलते रे? रेडियस। ये C1 है, इसलिए इसका दूरी को हम क्या बोलेंगे जी? R1। तो यहां से यहां तक का दूरी को हम क्या बोलेंगे बताओ? R1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? R1 बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो थोड़ा सा हम सब चीज को मिटा रहे हैं। क्यों मिटा रहे हैं? ताकि जगह बने। तो पहला सरफेस के लिए क्या क्या मिला तुमको बताओ? बोलेगा पहला सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे, और यहां से यहां तक का दूरी को क्या बोलेंगे सर? ऑब्जेक्ट की दूरी, डेट इज यू। और पहला सरफेस के लिए ये क्या बन गया हमारा बताओ? बोलेगा सर इमेज डिस्टेंस है। ओके। और यहां से यहां तक के लिए दूरी को क्या बोलेंगे हम बाबू? बोलेगा यहां से यहां तक का दूरी को क्या बोलेंगे हम बताओ? भी डैश। ओके। ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक का दूरी को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर है। यहां तक हो गया बात। अब दूसरा सरफेस के लिए आते हैं, ध्यान देना। दूसरा सरफेस में कौन सा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है? ध्यान से, दूसरा सरफेस से और ज्यादा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना बाबू क्या बोल रहे हैं। दूसरा सरफेस में कौन सा लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है जरा बताइए। तो तुम बोलेगे सर दूसरा सरफेस में ये वाला लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। ये तो नहीं आ रहा ना, ये वाला लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। वापस से दूसरा वाला सरफेस में बताइए कौन सा लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। तो बोलेगा सर ये वाला लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। हाँ, तो ये लाइट रे इंसिडेंट रे हुआ, इसके लिए जो कहां पे मिलता? बोलेंगे आई डैश पे। तो गौर फरमाइएगा इस बात को। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें ये वाला लाइट रे इंसिडेंट करा तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन हुआ? बोलेगा सर आई डैश। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन हुआ बाबू? आई डैश। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन हुआ रे? बोलेगा आई डैश। वापस से हम बोल रहे हैं इस सरफेस में, ये वाला सरफेस में कौन सा लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है? बोलेगा सर ये वाला लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। अरे हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर। तो ये लाइट रे कहाँ आके मिल रहा है सर? यहाँ पे। तो इस सरफेस के लिए आई डैश क्या हुआ? तुम बोलेगा सर ऑब्जेक्ट हुआ। मतलब सर, मतलब ये इस सरफेस के लिए ये वाला जो है रिफ्रैक्टेड रे है, तो आई डैश हो गया इमेज। लेकिन इस सरफेस के लिए ये क्या हुआ? बोलेगा सर ऑब्जेक्ट है। तो बताओ, सॉरी, इस सरफेस के लिए ये क्या हुआ? बोलेगा इंसिडेंट रे है। तो ये आई डैश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट।
आया समझ में बाबू? हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहां से लाइट रे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट होके यहां पे जा रहा है, यहां पे। तो ये वाला क्या हुआ, आई क्या हुआ, ये रिफ्रैक्टेड रे इस सरफेस के लिए, ये क्या है जी, रिफ्रैक्टेड रे है। तो आई क्या हुआ, बोलेगा इमेज हुआ। क्या हुआ मुन्ना बताओ, इमेज हुआ। किसके लिए इमेज हुआ, बोलेगा इस सरफेस के लिए। तो हम क्या बोलेंगे बताओ, यहां से यहां तक का दूरी जो है, ओहो, कहां से कहां तक का दूरी, यहां से यहां तक का दूरी को हम क्या बोलेंगे बाबू, बोलेंगे भी बोलेंगे। सर इसका ना इमेज है जी, तो क्या बोलेंगे बताओ, यहां से यहां तक का दूरी को भी बोलेंगे। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का देखो, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हम क्या बोलेगा, बोलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 की R2, बोलेगा सर R2, है ना रे। वापस एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, मेरे साथ देखना तुम कितना समझ पाया कि नहीं समझ पाया। हाँ, तो वापस एक बार रिवाइज में ले रहे बाबू, ध्यान देगा बढ़िया से एकदम। हाँ देखो, ये लाइट रे इंसिडेंट किया, तो इस सरफेस के लिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे है सर, u। ओके, ये वाला क्या बन गया बताओ, ये वाला के लिए ये वाला क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है, तो आई डैश क्या बन गया, इमेज, जो कि कितना दूरी पे है बाबू, v डैश। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। उसके बाद क्या बोले, ये सरफेस के लिए ये क्या है, ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो आई डैश क्या है बताइए, बोलेगा सर ऑब्जेक्ट इस सरफेस के लिए, है ना, जो कि कितना दूर पे है, बोलेंगे भी डैश पे है। कितना दूर पे है बताओ, भी डैश पे। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का दूरी होना चाहिए था ना, इस सरफेस के लिए हो रहा है, तो ये दूरी बहुत कम मानते हैं, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या मान लेते हैं, बराबर, क्योंकि लेंस बहुत पतला होता है। आया बात समझ में? और ये वाला रिफ्रैक्टेड रे है इस सरफेस के लिए, इसलिए आई क्या बन गया बताइए, इमेज। अब क्या करना है आपको, 90% काम हम लोग कर लिए हैं बाबू, अब कुछ नहीं करना है, कर्व सरफेस फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है रे मुन्ना, कर्व सरफेस फॉर्मूला लगाना है। बस अच्छे से आप कर्व सरफेस फॉर्मूला लगा दीजिए, कहानी बनकर तैयार हो जाएगा। पहले देखिए लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, बोलेगा सर पहले लाइट रे रेरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। तो कर्व सरफेस वाला वो वाला फॉर्मूला लगा दो जिसमें लाइट रे कहाँ से कहाँ जाता है, रेरर से डेंसर में जाता है। जब भी लाइट रे रेरर से डेंसर में जाता है तो कर्व सरफेस का कौन सा फॉर्मूला होता है बाबू, तो तुम बोलेगा सर सुनियो बात को, कर्व CURV, कर्व सरफेस फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर सरफेस, फोर सरफेस, SURFAC सरफेस। कौन सा सरफेस बाबू, बोलेगा सर ABC के लिए कर्व सरफेस फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या दिखता है ABC, देखो यहाँ पे ऐसे ये कर्व है, ऐसे मान लो ऐसे है, हाँ ऐसे है ना, इसको थोड़ा और पीछे बढ़ा दिए तो लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, बोलेगा सर रेरर से डेंसर जा रहा है। और जब भी लाइट रे रेरर से डेंसर जाएगा कर्व सरफेस फॉर्मूला क्या होता है रे, बोलेगा ऐसे, सुनियो, μ2 - μ1 इक्वल टू μ2 - μ1। ध्यान से कर्व सरफेस फॉर्मूला लगाना है इस सरफेस के लिए। बताइए क्या लिखेंगे, बोलेंगे लाइट रे रेरर से डेंसर में जा रहा है तो डेंसर से लिखना चालू करिए, μ2 से। तो क्या लिखेगा बोलो, μ2 - μ1 इक्वल टू μ2 - μ1। यहाँ V, यहाँ U और यहाँ क्या बाबू R। अब किसका R, किसका V और किसका U, इस सरफेस का, इस सरफेस का U क्या है, U है। इस सरफेस का V कौन है, I डैश, जो कि कितना दूरी पर है, बोलो V डैश दूरी पे है। तो यहाँ V लिखेंगे कि V डैश, बोलेंगे सर V डैश। आगे बताओ इस सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है जी, बोलेगा सर ये वाला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि दूरी कितना है बताओ, बोलेंगे सर R1 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम बताओ, R1। और इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से अब हम लोग कर्व सरफेस फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, वो वाला सरफेस के लिए, कर्व CURV, कर्व SURFAC सरफेस फॉर्मूला, कर्व सरफेस फॉर्मूला फॉर सरफेस, कर्व सरफेस फॉर्मूला फॉर सरफेस कौन सा बाबू, AB' है ना, AB'। कर्व सरफेस फॉर्मूला लगा दीजिए आप ई वाला सरफेस में। देखिए क्या नजर आता है आपको, बोलेगा सर नजर आएगा ये, थोड़ा छोटा कर देते, लिखने में हमको थोड़ा आसानी होगा, तुम लोग समझ आएगा ना रे। हाँ देखो यहाँ पे लगाओ जल्दी से, क्या दिख रहा है हमको, बोलेगा सर यहाँ के बाद लाइट रे डेंसर से कहाँ जा रहा है, बोलो रेरर में। जब भी लाइट रे डेंसर से रेरर में जाएगा, फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, डेंसर से रेरर, कहाँ से कहाँ बाबू, डेंसर से रेरर में जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, बोलेगा रेरर μ1 - μ2 इक्वल टू μ1 - μ2। यहाँ क्या लिखेगा V, यहाँ लिखेगा U और यहाँ क्या लिखेगा बाबू R। अब सुनना,
इसका ये वाला कर पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर ये था ना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग क्या माने हैं बताइए, R1 की R2, तो बोलेंगे सर R2। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, बोलेगा सर I डैश, जिसका दूरी कितना था बताइए V डैश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मुन्ना बताओ, तुम बोलेगा सर यहाँ हो जाएगा हमारा V डैश। ओके, और इसके लिए इमेज कौन है, इसके लिए इमेज ये है, ये दूरी को हम कितना माने हुए देखो, बोलेगा सर V। इसको हम क्या बोलेंगे जी, इक्वेशन नंबर 2। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो मैथमेटिक्स है। अब क्या करेंगे सर, इसको बोलेगा जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, जरा दोनों को जोड़ो तो देखो क्या दिखता है रे, बोलेगा μ2 बाई V डैश माइनस μ1 बाई U प्लस, इसको बताओ यहाँ क्या होगा, μ1 बटे V माइनस μ2 बटे V डैश इक्वल टू LHS क्या है रे मुन्ना, μ2 माइनस μ1 बटे R1, हाँ प्लस कितना रे, μ1 माइनस μ2 बटे R2। चलो अब देखो तो ये वाला और ये वाला रहेगा कि जाएगा, बोलेगा सर खत्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा, बोलेगा μ1 बटे V माइनस μ1 बटे U इक्वल टू यहाँ क्या दिखेगा, बोलेगा μ2 माइनस μ1 बटे R1 प्लस कितना, μ1 माइनस μ2 बटे R2, ये बच जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग, बोलेगा हाँ सर ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ, μ1 को, μ1 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बाबू, बोलेगा 1 बाई V माइनस 1 बाई U। ओके, यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ आप कॉमन ले लीजिए, μ2 माइनस μ1 को लीजिए तो कॉमन क्या दिखेगा, बोलेगा यहाँ तो μ2 माइनस μ1 है सर, तो क्या बच जाएगा 1 बाई R1। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ क्या है, μ1 माइनस μ2 है, तो माइनस को आप बाहर कर दीजिएगा तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताना, ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 और यहाँ बच जाएगा R1 की R2 जी, बोलेगा माइनस 1 बाई R2। ओए क्या कर दिए सर, हम क्या कर दिए, माइनस को बाहर निकाल दिए, माइनस को क्या कर दिए, देखो यहाँ ध्यान से देखना, ये μ1 माइनस μ2, हम बोले क्या, माइनस को यहाँ से बाहर निकालो, माइनस जैसे बाहर निकालेगा तो क्या होगा, जहाँ माइनस नहीं वहाँ माइनस लग जाएगा। आया बात समझ में बाबू, ऐसे माइनस बाहर निकल गया है ना। तो बताओ अब ये क्या बन गया, μ2 माइनस μ1, ये बन जाएगा μ2 माइनस μ1, और जिसको हम कॉमन निकाल दिए, लेकिन साथ में एक चीज़ और आ जाएगा यहाँ माइनस, है ना बाबू, जो कि माइनस आ गया। आया बात समझ में। अब क्या करेंगे सर, μ1 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल टू क्या होगा रे, μ2 बटे μ1 माइनस क्या, μ1 बटे μ1। अभी देखो यहाँ पे जब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया गया होगा तो उस समय पढ़ाया गया होगा μ2 बटे μ1 क्या होता है, बोलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और इसको हम लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं μ ऑफ 1 2 माइनस ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 1, बचा क्या बताइए 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और इधर से क्या बच गया 1 बाई V माइनस 1 बाई U। आहा, ये आ गया। अगला बात सुनेगा बाबू, नेक्स्ट फॉर्मूला इसमें निकालते हैं हम लोग। इसमें तो ये U V के टर्म में निकल गया, R1 R2 के टर्म में निकल गया। अब फोकल लेंथ का टर्म में निकालेंगे, कैसे बताना सुनना यहाँ। इफ मान लीजिए अगर U बराबर इन्फिनिटी हो, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें, इन्फिनिटी पे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दीजिए बताइए, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बढ़ेगा बाबू, बोलेगा सर जो इमेज बनेगा ना हमारा, जहाँ इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, बोलेगा सर फोकस पे। अरे हाँ कि ना, इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तो V बराबर क्या हो जाएगा बाबू, फोकस। अब यहाँ वैल्यू डालो 1 बाई फोकस माइनस 1 बाई इन्फिनिटी, है ना, इक्वल टू क्या दिखेगा यहाँ μ ऑफ 1 2 माइनस 1, और इधर क्या बाबू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ओके, अब तो 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है मुन्ना, 0, 1 बाई इन्फिनिटी का वैल्यू 0, तो हुआ क्या 1 बाई F इक्वल टू μ ऑफ 1 2 माइनस 1, और यहाँ क्या दिखेगा बाबू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये आ गया हमारा कौन सा फॉर्मूला बताओ, देखो आ गया जी इसके आगे कुछ नहीं करना बाबू, हो गया। क्या आ गया बताओ, बोलेगा सर लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या गया रे मुन्ना, लेंस मेकर फॉर्मूला। किसके लिए, कॉनकेव के लिए कि कन्वेक्स के लिए, सर कन्वेक्स के लिए। अरे हाँ ठीक है, तो चलो फिर ठीक है, बाकी देखेंगे आगे वीडियो में। चलो तब तक के लिए बाय बाय करते हैं।